माइंड, हार्ट एजुकेशन पूरी दुनिया में मौजूद की दो ही किस्म, एक वो जो खारिज में विदाउट एनी सपोर्ट मौजूद हो, और दूसरा वो जो खारिज में विद एनी सपोर्ट मौजूद हो। जो विदाउट एनी सपोर्ट मौजूद हो उसे वाजिबुल वजूद कहा जाता है, और वो सिर्फ एक है, अल्लाह तबारक व तआला। उसके अलावा दुनिया में कोई वाजिबुल वजूद नहीं है। और जो मौजूद है खारिज में विद एनी सपोर्ट उसे मुमकिन कहते हैं। मुमकिन का मतलब होता है जो कल नहीं था आज है, कल नहीं होगा। इस्लामपुर कल नहीं था आज है, कल नहीं होगा। स्काइज, एनिमल्स, गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रेन, ट्रीज, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्शन अल्लाह कल नहीं थे, आज है, कल नहीं होंगे। उसे मुमकिन कहते हैं। तो मौजूद की दो किस्में हो, जो खारिज में विदाउट एनी सपोर्ट मौजूद हो वो है वाजिबुल वजूद अल्लाह ताला। जो विथ एनी सपोर्ट मौजूद हो वो है हम और आप। A question arises in our mind कि हमारे नबी क्या वाजिब हो नहीं सकते, क्योंकि वाजिब नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह वाजिबुल वजूद है, वो नमाज नहीं पढ़ता, वो रोजा नहीं रखता, वो इबादत से पाक है। लेकिन हमारे नबी नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं। तो इसलिए नबी वाजिब नहीं हो सकते, और मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम भी मुमकिन है और नबी भी मुमकिन है। हम अगर इशारा करें तो कौवा नहीं आता, और नबी इशारा कर दे तो झाड़ दरख्त को जड़ समेत बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो जाता है। हम अगर इशारा करें तो रोटी के टुकड़े नहीं होते, और नबी इशारा कर दे इस्लामपुर कल नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह दर्स निज़ामी हमने भी किया, माज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामपुर कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। जितने मुमकिनात है सबका यही है। आइंदा और भी गलती होगी, इस्लाह करने का मजाज है, आपको इख्तियार है। वाजिबुल वजूद हो नहीं सकते, क्योंकि वाजिब नमाज नहीं पढ़ता और नबी नमाज पढ़ते हैं। और मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहा। हम इशारा करते हैं तो रोटी नहीं फटती है, और नबी इशारा करते हैं तो चांद को फाड़ डालते हैं। वाजिब भी नहीं समझ में आ रहा है, मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा है। और ये मैं नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में मुजद्दिद के साथ में तमाम साइंसदानों का जो बाप बनकर आया, नकी अली खां का बेटा इमाम अहमद रजा खान ने इस मोमेंट की तर्जमानी की तो कलम से कहा, लिख वाजिब में अब्दियत कहां, मुमकिन में ये कुदरत कहां। हैरा हूं ये भी है खता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वाजिब भी नहीं हो सकते, मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा, फिर क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं, तुमसे जहां की हया, तुमसे जहां का सिबा। जो मैंने दूसरी किस्म की तारीफ की है ना, विद एनी सपोर्ट खारिज में मौजूद हो। मौजूद की दूसरी किस्म जो खारिज में किसी सपोर्ट की वजह से मौजूद हो, उसी सपोर्ट का नाम मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। तुमसे जहां की हयात, तुमसे जहां का सिबात, असल से है जिल बधा, तुम पे करोड़ों दो। असल से है जिल बधा, पूरी दुनिया साया है, और असल प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हो गई शुरुआत। अब जरा अक्ल के बारे में 3 डॉट याद रखिएगा, अक्ल, कल्ब, इल्म। अक्ल, साइंटिस्ट ने अपनी किताब में ये लिखा है कि दिमाग के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। न्यूरॉन्स कहते हैं वायर को, और कनेक्शन कहते हैं जोड़ को। और वायर और जोड़ जितने ज्यादा होंगे
पावर मेमोरी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। जस्ट लाइक टेक्समो की मोटर, 1 हॉर्स पावर की मोटर में इतने वायर होते हैं, 2 हॉर्स पावर में इतने, 3 में इतने, 4 में इतने, डैम पे चले जाए 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर लगे हुए होते हैं। वायर और जोड़ जितने ज्यादा होंगे मेमोरी पावर उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। साइंटिस्ट ने यह भी लिखा है कि इंसान के दिमाग में 1 मिलियन बिलियन गीगा और बाइट्स डाटा से हो सकता है। फिर से सुने, इंसान के दिमाग में 1 मिलियन बिलियन गीगा और बाइट्स डाटा मेमोरी में सेव हो सकता है। ये आम मेमोरी की बात कर रहा हूं, और उसकी हिदायतुल हिकमत में 4 किस्में किया है। अक्ल हयुलानी, अक्ल बिल फेल, अक्ल बिल मलिका, अक्ल मुतलक। अक्ल इंसान आम तौर से 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, अदना, औसत, आला। एक इंसान ऐसा है जो पूरे कुरान को, कुरान शरीफ पूरे कुरान को सिर्फ 3 महीने में हिफ्ज़ कर लेता है, पूरे कुरान। जानते हो उस आदमी का नाम क्या है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला। एक और आदमी को जानता हूं मैं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान को हिफ्ज़ कर लिया, इमाम शाफ़िई रज़ियल्लाहु ताला। एक और आदमी को मैं जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज़ कर लिया, वो भी जेल में, मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला। एक और आदमी को मैं जानता हूं जो सिर्फ 7 दिन में कुरान का हिफ्ज़ कर लिया, 7 दिन में। वो आदमी गया इमाम साहब के पास पढ़ने के लिए, इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूँ। इमाम साहब ने कहा जा कुरान याद करके आ। वो बच्चा गया और 7 दिन में फिर से आ गया। बोले मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। बोले हजरत कर लिया, 7 दिन में पूरा कुरान कर लिया। बोले हाँ कर लिया। अलम अलहम्दु से वन्नास तक पूरे अलिफ लाम मीम से अम्मा यतसालू तक। बोले हाँ हजरत कर लिया। उस बच्चे को दुनिया इमाम मोहम्मद के नाम से याद करती है, और उस इमाम को दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती है। एक और आदमी को मैं जानता हूं जो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बना, 7 घंटे में। हुआ यूं को उसको किसी ने हाफिज बोल दिया। उसने सोचा यार मैं तो हाफिज हूं नहीं, अगर मैं बोलूं इसको भाई भाई कल से हाफिज मत बोलना क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूं, 2 सूरत है, या तो उसको रोक दो हाफिज मत बोल, या उसकी बात सच करने के लिए खुद हिफ्जी कर डालता। उसने सोचा वो वाले नहीं ये वाला कर लेता, हिफ्जी कर लेता। कुरान शरीफ खोला, अलिफ लाम मीम का पूरा पारा एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा। दूसरे दिन दूसरा पारा जाके तरावी पढ़ा। तीसरे दिन तीसरा पारा पढ़ा जाके तरावी पढ़ा दी। उसके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला बरेली का कलंदर इमाम अहमद रजा खान की जात। 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 77,450 कलिमा है, और वो भी आला हजरत को अच्छी खासी उम्र में जाके कुरान का हिफ्ज़ किया। अगर कोई बच्चा 8 साल की उम्र में पूरे कुरान का हिफ्ज़ कर ले, 77,450 कलिमा को अपनी छाती में महफूज कर ले, तो जानते हैं दुनिया उसी बच्चे को सदरुल फाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के नाम से। अक्ल जितनी स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, ये हुजूर मुहद्दिस कबीर ने एक जगह बयान किया कर्नाटका में। वो ये बात थी कि हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमा रहे थे कि इंसान बूढ़ा होता है तो वो मेंटल हो जाता है, दिमाग रबर की तरह, जितना खींचे उतना खींचता चला जाता है, खींचता चला जाता है, खींचता चला जाता है, और छोड़े तो उसी डॉट पर वापस आ जाता है जहां से वो चला था। कुरान शरीफ में भी आया वमन नुअम्मिरु नुनक्किसु फिल खल्क, जिसे हम उम्र देते हैं तख्लीक में उल्टा कर देते हैं। इसलिए इंसान पैदा होता है तो सूसू करता है दूसरे के सहारे, बोलता है चलता है दूसरे के सहारे, बुढ़ापे में भी ऐसा ही हो जाता है। इंसान सब दूसरे के सहारे करने लग जाता है, दिमाग भी बच्चों की तरह हो जाता है। लेकिन अगर कोई अपनी अक्ल को इल्मे मुस्तफा से जोड़ देता है तो वो बुढ़ापे में भी सदरुल फाजिल ही रहता है। इसीलिए कभी कोई आलिम मेंटल नहीं होता, कोई मुफ्ती पागल नहीं होता,
और मुफ्ती का जो फतवा जवानी में माना रखता है, बुढ़ापे में बदर्द अतब उसका माना रखा जाता है। अक्ल की बात आ रही है तो फाइनली बात सुने, इसको मैं बाज़ाब्ता, मेरा एक मौजू है, इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता, क्योंकि ओवरटेक करने के लिए जिसने साइकिल बनाई, फॉर एग्जांपल साइकिल किसने बनाई आप लोगों को पता है? मैं एक बात बता दूं, ये साइकिल जर्मन में 1817 में सबसे पहले बनी। लोग दूर दूर से देखने के लिए आते थे कि साइकिल बन गई, साइकिल बनी, क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी। और जाहिर सी बात है, रफ्तार ज्यादा होगी, इंसान पैदल चलता था, एक दिन में साइकिल से पहुंचने लगा वो 10 घंटे में। साइकिल वाला पैदल चलने वालों के लिए माइंडेड है। आगे चले 1894 में मोटरसाइकिल, उसने साइकिल को ओवरटेक किया। अब साइकिल वाले की वैल्यू नहीं, उससे ज्यादा माइंडेड लेके मोटरसाइकिल वाला आया। फरारी गाड़ी की रफ्तार है 340 किलोमीटर पर आवर। एनजो फरारी ने आके सबको बीट कर दिया। शटल स्पेस वाला उसकी रफ्तार बनाया 28,000 किलोमीटर पर आवर। अगर आज भी इंसान शटल स्पेस से ज्यादा कोई फास्टर सवारी बनाता है तो वो नासा को भी बीट करेगा और एलन मस्क को भी बीट करेगा। अभी नासा को पीछे छोड़ दिया एलन मस्क कंपनी ने, वो स्पेस में ले जाके वापस भी ला रहा है, नासा वापस नहीं ला रही है नासा कंपनी। अगर इंसान इससे स्टैंडर्ड सवारी बनाए, तेज रफ्तार सवारी बनाए, उसको भी बीट करेगा। अब मेरा दावा यह है कि इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। उसकी दलील यह है कि इसके लिए नबी से ज्यादा माइंडेड होना चाहिए, नबी से ज्यादा अक्ल चाहिए। और नबी को कितनी अक्ल दी है, इसके हवाले से अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिनल अक्ल फी जम्बि अक्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैन रिमाली दुनिया। पूरी दुनिया के रेगिस्तान को एक तरफ रखे, उसमें से एक रेत का जर्रा ले, उस एक रेत के जर्रा की कोई हैसियत नहीं है तमाम रेगिस्तान के सामने। याद रखिएगा, नाखून में हजारों रेत के जर्रे आ सकते हैं, एक रेत का जर्रा उसकी कोई हैसियत नहीं रेगिस्तान के सामने। अल्लामा दहलान लिखते हैं कि आदम से लेकर कयामत तक तमाम अंबिया, तमाम रसूल, तमाम उलमा, फज़ला, साइंटिस्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, ज़रक़ाली, अरस्तु, फिसागोरिस, एपीजे अब्दुल कलाम, इमाम मेहदी तक जितने वक़ला, बुलगा, फज़ला, नुक़बा, शुरफा आएंगे, उन सब की अक्ल एक ज़र्रे रेत की तरह है और पूरा रेगिस्तान प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे यह पता चला कि इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। इसकी खारिज में एक मिसाल दे दूं, पूरी दुनिया सबसे पहले सबसे ज्यादा पावरफुल जमीन को समझ रही थी और बाज़ाब्ता जमीन की पूजा भी की जा रही है। ओ क्ले, ओ अर्थ, यू आर आवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। जमीन, हम तेरी इबादत करते हैं, क्योंकि काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, गन्ना, बाजरा, जौ, मक्का, गेहूं, चावल सब तो तू देती है। अब बाज़ाब्ता जमीन के पुजारी दुनिया में मौजूद है, जिसको ज़रतुश्त कहा जाता है। ज़ियाउन नबी में पीर करम शाह अज़हरी ने पूरी शरह बस्त के साथ इसको लिखा। लेकिन अपडेट होती है, आगे बढ़ती है। उसने कहा नहीं यार, 100 ग्राम मिट्टी ले और 50 ग्राम के पत्थर से टकराए तो 100 ग्राम मिट्टी के टुकड़े टुकड़े होके मुंतशिर हो जाते हैं। उसने मिट्टी को रिजेक्ट किया और इबादत के लिए स्टोन को सेलेक्ट किया। फिर गिरनार पहाड़, माउंट एवरेस्ट की पूजा शुरू हो गई, पत्थर की पूजा शुरू हो गई। अक्ल ने जब यह देखा कि धमतरी छत्तीसगढ़ के एरिया में 7 से 10 टन के चट्टान को लोहे की मशीन में डाला जाता है तो मशीन पीस के पाउडर बना देती है। लोगों ने अक्ल का इस्तेमाल किया और पत्थर को रिजेक्ट किया और पूजा शुरू हो गई लोहे की। और आज भी लोहे की पूजा हो रही है। आप हिस्ट्री पर एक कैलेंडर देखें तो उसमें लिखा रहेगा लोहे की पूजा। लोहा को जब लोगों ने ये देखा कि मियां फिर मियां से ज्यादा टेम्परेचर पर उसको रख दे तो आग उसे जलाकर पिघलाकर सयाल मादा बना देते।
लोगों ने लोहा को रिजेक्ट किया और कहा पावरफुल तो आ गए। ओ नार अय्युहन नार अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक, हम तेरी इबादत करते हैं। ओ फायर यू आर आवर गॉड वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोगों ने आग की इबादत शुरू की और आज भी पुजारी माने पाए जा रहे हैं। अक्ल और अपडेट होती है। नारायण नमरूद जब आसमान से बातें कर रहे हो तो बारिश के चंद कतरात आके उसे काफूर में बदल देते हैं। लोगों ने फायर को रिजेक्ट किया और वाटर को सेलेक्ट किया और कहा गंगा तू हमारा खुदा, यमुना हम तेरी पूजा करते हैं, समंदर हम तेरी पूजा करते हैं। छठ पूजा हमारी जो वजूद में आ गई। लेकिन मई जून दिन के 12 बजे सूरज बादल की छाती को फाड़ अपनी शुआ और किरणों को सतहे आबे गंगा यमुना पे बैठाकर पानी को जब भाप बनाकर ऊपर उड़ाती है तो लोगों ने वाटर को रिजेक्ट कर दिया और सूरज को सेलेक्ट किया। सूरज यू आर अवर गॉड यू आर बिग स्टार। और सूरज को बड़ा न्यूटन ने भी माना, आइंस्टाइन ने भी, केपलर ने भी, जरदारी ने भी, एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कि इस गैलेक्सी का सबसे बिग स्टार 8 प्लेनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न इला आखिर और 146 चांद है और एक बिग स्टार है। सूरज की सबसे बड़ा साइंटिस्ट ने सूरज के बारे में ये लिखा है 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। फिर से सुने, धरती को सिर्फ इस्लामपुर मत समझिएगा। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक को कहते हैं क़ारात, एक को कहते हैं मुहीतात। क़ारात को बर्रे आज़म कहा जाता है और मुहीतात को बहरे आज़म कहा जाता है। कॉन्टिनेंट 7 है, ऐसे ही समंदर भी 7 है। ऐसी 3,33,000 गुना ज्यादा वजन सूरज का है धरती की बनिस्बत। और आगे साइंटिस्ट ने ये लिखा है 13 लाख ऐसी जमीन सूरज में फिट हो सकती है। 13 लाख जमीन। जब 13 लाख जमीन सूरज में फिट हो सकती, दुनिया के बड़े बड़े होकला ने सूरज को बिग स्टार माना, सबसे बड़ा माना। 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रब्बे कदीर ने लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा मुस्तफा को पैदा फरमाया। और सिर्फ यही नहीं, हुजूर फिदाए मिल्लत के जद्दे अकबर हजरत अली की नमाज की खातिर मकाम साहबा में सूरज को पलटाया और कहा अल्लाह रुद्दुहा अला अली फइन्नहु फी दातिका व दात अली का। जब मकाम साहबा में सूरज को नबी ने पलटाया तो ये पलटाना नहीं था, जवाब था न्यूटन का, आइंस्टाइन का, डार्विन का, जरदारी का, ऑक्सफोर्ड का, कैम्ब्रिज का, ओसावादारी का, पूरी दुनिया के बड़े बड़े तकादरा का कि तू जिसे सबसे बड़ा बिग स्टार मानता है वो तो मुस्तफा का नौकर है। नौकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर सदरुल्लाह फाजिल उर्स नईमी और फिदाए मिल्लत, नारे हैदरी। So let's go. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अक्ल वाला चैप्टर मेरा खत्म हो गया, अब कल्ब वाला। आज से लाइट सबसे पहले कहाँ बनी आप लोग को पता है? अमेरिका, एडिसन दास ने बना। 211 आइडियाज उसके फेल हुए थे। उसकी हिस्ट्री में आता है वो ये देखा कि मुर्गी बच्चा कैसे देती है, तो देखा अंडे से बच्चा देती है, वो भी जाके अंडे पे बैठ गया। बच्चा की बजाय अंडा फूट गया और माँ ने बहुत मारा उसको। 211 आइडियाज उसके फेल हुए। वो ये देखा यार मैना उड़ता कैसे, तोता उड़ कैसे रहा, देखा नीचे आया, कीड़ा खाया और उड़ गया। उसने भी कीड़े मकोड़े को जमा किया, फ्राई किया और अपनी बांदी को खिलाया। उड़ती बेचारी क्या बीमार पड़ गई। यह हकीकत है, हिस्ट्री में लिखा हुआ। लाइट बनने से पहले पुराने जमाने में, आज से 50 साल पहले, यही इस्लामपुर में आ जाए, मोटी मोटी दीवारें
और उसमें ताक बना रहता है, और ताक की शक्ल ऐसे होती है। उस ताक में चराग रखा जाता है, और चराग जब जलता है तो स्याही से ऊपर का एरिया काला हो जाता है। माँ उसे साफ करती है। हवा की झोंके से चराग जब बुझ जाता है तो ग्लास का वजूद होता है, फानूस का, लैंप का, साइड से ग्लास लगाया गया। अब कितनी भी हवा चले वो जलता रहता है। कुरान शरीफ की आयत देखिए, मसल नूरिही कमिश्का फीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फी जुजाज। उसके नूर की मिसाल एक ताक की तरह है, जिस ताक में चराग है, चराग के गिर्द ग्लास लगा हुआ है। अज़्ज़ुजाजा ग्लास को कहते हैं अरबी में, चराग के गिर्द ग्लास लगा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में हर इंसान को ताक दिया। वो ताक पीठ की शक्ल है। गौर से आप अपने लोग पीठ को देखिएगा या दूसरे की पीठ को देखिएगा। ये ताक पीठ मिसले ताक है, उसमें रब ने चराग रखा दिल की शक्ल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चराग दिल है और सबका चराग बुझा हुआ है, जलता हुआ चराग आमना के लाल का। सुभान अल्लाह, अरे वाह वाह। और हर बुझे हुए चराग पर वाजिब है कि अपनी बत्ती को नबी की बत्ती की लौ से टकराए। जिस जमाने में चराग का वजूद था तो इंसान हर जेब में माचिस नहीं रखता था। मकतब में पढ़ने में भी गया हूँ बचपन में, तो वहाँ चराग बुझा हुआ लेके जाते थे। वहाँ जलते हुए चराग के सामने झुकाते थे, अपने चराग को झुकाते थे, इसकी लौ उसमें ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा, कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं नहीं झुकाऊंगा, जिसका चराग जल रहा है वो झुकाए। नहीं, वो तो मुख्तार है, मुहताज आप है। जो मुहताज है वही झुकेगा ना। पूरी दुनिया का चराग बुझा हुआ है, जलता हुआ चराग आमना के लाल का। हर शख्स पर वाजिब है कि अपने दिल को दरे नबी पे झुकाए। हाय 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 हाय, अरे वाह वाह। और नबी के दिल की बत्ती की लौ से अपने दिल की बत्ती की लौ को टकराए। हाय 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 हाय, अपने दिल की बत्ती को टकराए। लौ, LOVE, टकराए। और जब तक टकराएगा नहीं तब तक रोशनी नहीं आएगी। और कोई ये नहीं कहेगा मैं नहीं झुकूंगा, क्योंकि मुख्तारे कायनात तो वो है, हम तो मुहताज है, मुहताज। इसलिए जो बोला मैं नहीं झुकूंगा तो उसके दिल में चराग होने के बावजूद रोशनी नहीं आई। दुनिया उसी को अबू जहल के नाम से याद करती है, उतबा और शेबा के नाम से याद करती है। और जिसने अपने दिल को जलाने के लिए सबसे पहले झुका दिया, दुनिया उसी को अबू बकर सिद्दीक के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले जिसने झुका दिया। अच्छा, गौर कीजिएगा, चराग को ध्यान में रखिएगा। ये झुकाया, अब झुका के हटाएगा, आपके चराग में रोशनी आ गई। कब तक चराग जलेगा? जब तक ऑयल है, ठीक है। ऑयल खत्म, चराग बुझ जाएगा। अगर आप अक्लमंद है तो झुका दिया और सामने वाले का चराग में ऑयल बहुत ज्यादा है, काउंटलेस है। अब आप ये चाहते हैं कि आपका चराग भी जलता रहे और आपका तेल नहीं जले, सामने वाले का तेल लगे। जानते क्या करना पड़ेगा? झुके रहे, तेल आपका नहीं खत्म हो गया, सामने वाले का लगेगा। जिसने अपने दिल को दरे नबी पे झुकाया और झुका के उठा लिया, खड़ा हो गया, अकड़ गया, रोशनी तो आई मगर तेल खत्म होने के बाद वो चराग बुझ गया। दुनिया उसी को अशरफ अली थानवी के नाम से याद करती है, रशीद अहमद गंगोही के नाम से याद करती, कासिम नानोतवी के नाम से याद करती, खलील अहमद अम्बेडवी के नाम से याद करती। कुरान में आया, ला तअतदिरु कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, बहाने ना बनाओ, तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद में। और जिसने अपने दिल को दरे नबी पे झुकाया फिर उठाया नहीं, झुके रहने दिया इस तेवर के साथ कि या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दुनिया उसी को किसी जमाने में गौस के नाम से याद करती, किसी जमाने में खाजा के नाम से, तो किसी जमाने में इमाम अहमद रजा खान के नाम से।
बकर ने, हजरत उमर ने, हजरत उस्मान गनी ने, हजरत अली ने, उनका दिल रोशन हुआ। हजरत अली के दिल से इमाम हुसैन का दिल रोशन हुआ, उनसे ज़ैनुल आबिदीन का, उनसे इमाम मोहम्मद बाकिर का, उनसे इमाम जाफर सादिक का, उनसे इमाम मूसा काजिम का, उनसे इमाम अली रजा का, उनसे इमाम मोहम्मद तकी का, उनसे इमाम मोहम्मद नकी का, उनसे सैयद जाफर सानी का, उनसे सैयद अली असगर का, उनसे सैयद अब्दुल्ला इराकी का, उनसे सैयद अहमद का, उनसे सैयद महमूद का, उनसे सैयद मोहम्मद का, उनसे सैयद जाफर सालिस का, उनसे सैयद अली मसवीद का, उनसे सैयद जलालुद्दीन का, उनसे सैयद अहमद कबीर का, उनसे सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहां कश्त का, उनसे सैयद नासिरुद्दीन का, उनसे सैयद कबीरुद्दीन का, उनसे सैयद खैरुद्दीन का, उनसे सैयद सैफुद्दीन का, हाँ हाँ, उनसे सैयद रफीउद्दीन का, उनसे सैयद रहीमुद्दीन का, उनसे सैयद करीमुद्दीन का, उनसे सैयद अमीनुद्दीन का, उनसे सैयद मोहम्मदुद्दीन का, उनसे सैयद जफरुद्दीन का, उनसे सैयद मुजफ्फरुद्दीन का, वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नबी के दिल से रोशनी आई है। वाया 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 वाया। हुजूर अमीनुद्दीन के दिल से मुनव्वर हुआ मुईनुद्दीन का, और मुईनुद्दीन के दिल से मुनव्वर हुआ नईमुद्दीन का दिल, उनसे मुनव्वर हुआ जफरुद्दीन का दिल, और उनसे हुजूर फिदाए मिल्लत का दिल। मैं ब्रो, अगर बाप गयासुद्दीन हो तो बेटा मुईनुद्दीन गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद बनता, और बाप मुईनुद्दीन हो तो बेटा नईमुद्दीन सुल्तानुल उलूम सदरुल अफाजिल। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं हजरत, जवाब नहीं, लाजवाब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से नईमी फिदाए मिल्लत, फैजाने सदरुल अफाजिल, नवीरे हुजूर सदरुल अफाजिल, उलमाए अहले सुन्नत। और ये याद रखिएगा, ये जो मैंने नसब बयान किया ना, ये खून का भी नसब है, इल्म का भी नसब है, और नूर का भी नसब है। मुझे अपने बाप दादा का नसब याद नहीं, रसूल पाक का नसब यहाँ से वहां तक याद है, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। सुभान अल्लाह। 2 चैप्टर मेरा खत्म हो गया, वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला है। अक्ल भी खत्म हो गया, कल्ब भी खत्म हो गया, अब एजुकेशन पर आ जाता है। अभी नजमुल उलमा के साहबजादे जब अरबी में तकरीर कर रहे थे, तो मुझे सवाने सदरुल अफाजिल का वो चैप्टर जो मैंने पढ़ा याद आया। हमदमुल कादरी गोंडवी अल अतीक व नईम में रकम तरार, उस हवाले से सवाने सदरुल अफाजिल में लिखा गया है। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी को, सदरुल अफाजिल को, किसी बड़े देवबंदी आलिम ने अरबी में मुनाजरा का चैलेंज किया। मुनाजरा तो होगा लेकिन अरबी में होगा, कोई उर्दू नहीं बोलेगा। अभी अरबी में अशार पढ़ रहे थे ना, तो मुझे याद, अरबी में मुनाजरा होगा। अब बताइए,
मुनाजरा कितना हार्ड है इसको याद रखिएगा। कुछ भी सवाल पूछा जाता है उसको, कुछ भी। अल्लामा अरशद एक बार पानी पी रहे थे, दौराने मुनाजरा एक गिलास पूरा एक ही सांस में पी गए। सामने देवबंदी बोला, देख 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 देख, सुन्नियों का मुनाजिर सुन्नत के मुताबिक पानी नहीं पिया। अल्लामा अरशद बोलते हैं, बेवकूफ, अभी 2 गिलास बाकी है। मुनाजरा में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मुनाजरा। बल्कि डॉक्टर हसन रजा पीएचडी पटना ने बताया, हुजूर अल्लामा हशमत अली एक जगह पहुंचे और मस्जिद में चप्पल लेके घुस गए। मस्जिद में मुनाजरा था, बिदअती कौन, मौजू क्या था, बिदअती कौन, चप्पल लेके घुस गए। देवबंदियों ने कहा मस्जिद का आदम नहीं करता, चप्पल लेके चला गया। बोले नबी ख्वाब में आए थे और बोले थे देवबंदियों की मस्जिद है, चप्पल चोरी हो जाती है यहाँ नहीं। अल्लामा हशमत अली अली रहमत से देवबंदी मौलाना ने कहा तू झूठ बोल रहा। कहा कैसे? कहा हम नबी के जमाने में तो थे ही नहीं। अल्लामा हशमत अली ने कहा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुनाजरा हम जीत गए, क्योंकि जो नबी के जमाने में न हो वही तो बिदअती होता है। मुनाजरा में कुछ भी पूछा जा सकता है, मगर तारीख आला हजरत ये बताती है कि जब भी हिंदुस्तान में फिरके बातिला, वहाबी, दयाबी, दयाबना, हिंद से लेकर पाक तक अगर मुनाजरे की बारी आती थी, वकालत ताम्मा और सदारत की हैसियत से आला हजरत जिस जाते गिरानी को भेजते थे, कोई और नहीं, मोइनुद्दीन का बेटा नईमुद्दीन सदरुल अब्बास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबीरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुनाजरा होगा लेकिन अरबी में होगा, यूं ही इंसान की हालत खराब हो जाती है। लेकिन वाह सदरुल अफाजिल, आपने कहा मुनाजरा तस्लीम है, साथ में 2 शर्तें और भी है। मुनाजरा अरबी ही में होगा लेकिन नस्र में नहीं, नज़्म में होगा। अशआर की शक्ल में मुनाजरा होगा, और वो भी अरबी के वो अशआर में मुनाजरा होगा जिसमें नुक्ता नहीं आता। अबुल हसन नदवी की औलाद कब्र के नीचे कांपने लगी, बाप दादा कांपने लगे उसके के करूं तो करूं क्या, बगैर नुक्ता वाला अरबी लाऊं कहां से, वो भी अशआर। पहली बात तो शायर नहीं है तो शेर ही नहीं बना पाएगा, दूसरी बात शायर भी है और अदीब भी है, तो बगैर नुक्ते वाली अरबी, बगैर नुक्ते वाली। मैं आपसे बोलूं उर्दू में कोई ऐसा जुमला बोले जिसमें नुक्ता ना हो, सोच में पड़ जाएगा, नहीं बोल पाए। हालांकि उर्दू खुद बेनुक्ता है, अलिफ रा पेश उर दालवा पेश दू, नुक्ता आया। अरबी में जैसे हमिदल्लाहु नबिय्या फसम्माहु मुहम्मदा, बगैर नुक्ते, बगैर नुक्ते की अरबी। अब इससे अंदाजा लगाए कि कितना इल्म था मेरे सदरुल अफाजिल को, अरबी में कितनी महारतें ताम्मा हासिल थी। लेकिन ये महारतें ताम्मा तर्जमा के लिए काफी नहीं था, तफसीर के लिए काफी नहीं था, क्योंकि तर्जमा और तफसीर के लिए सिर्फ लुगत नहीं चाहिए, अदब नहीं चाहिए, नासिक मंसूख नहीं चाहिए, हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स नहीं चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ इंसान अदीब हो, खता कैसे करता है? मसला पूछा गया किससे? अशरफ अली थानवी से, काफिर का जूठा पाक है या नापाक? आप लोग बताएं, काफिर का जूठा पाक है या नापाक? अशरफ अली थानवी जवाब लिखता है काफिर का जूठा पाक है, क्योंकि हिदाया में लिखा है सूरुल आदमी ताहिरुन वलौ काना काफिर। दलील देखा अशरफ अली थानवी ने दिया ना, सूरुल आदमी ताहिरुन वलौ काना काफिर, आदमी का जूठा पाक है अगरचे वो काफिर हो। फतवे का जवाब दे दिया। यही फतवा बरेली के कलंदर की बारगाह में पहुंचता है। आला हजरत फरमाते हैं इसकी 3 किस्में, अगर वो काफिर शराब पी के जूठा किया है तो जूठा हराम, और अगर शक हो कि कुल्ली कर लिया है तो मकरूह है, और अगर यकीन हो कि कुल्ली कर लिया है तब भी एहतियात यही है कि न पिए, क्योंकि जूठा तबर्रुकन किया जाता है और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं। जवाब देखिए। अच्छा, ये जवाब हिदाया में भी है, रद्दुल मुहतार में भी, शामी ने भी यही लिखा और दुरर में भी यही है, हर जगह मफहूम यही है। लेकिन अशरफ अली थानवी चूंकि आलिम तो था,
अदीब भी था, अरबी भी जानता था, इसलिए उसने सूरुल आदमी ताहिर नकल कर लिया। लेकिन अगर इश्क होता तो ये कहता कि आदमी किसको कहते हैं। याद रखिएगा, हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदुस्तानी कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अगर गद्दारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहता हो फिर वो हिंदुस्तानी नहीं है। हकीकत के आईने में देखे तो काफिर आदमी नहीं है, क्योंकि मिशन आदम के खिलाफ है। आदम अलैहिस्सलाम का गद्दार है, काफिर गद्दार, इसलिए वो आदमी है ही नहीं। और याद रखे, मंतिक के हिसाब से हर आदमी इंसान नहीं होता। हर इंसान आदमी है, बाज आदमी इंसान नहीं। जैसे आदम अलैहिस्सलाम जिस असा को जन्नत से लेकर के आए वो आदमी है, मींस आदम वाला, लेकिन इंसान नहीं है, इंसान नहीं है। यहीं से बात ये साबित हो गई, आलिम होना, अदीब होना, माहिर होना, लुगा अरबिया का तकाका फहामा होना और है, ये तर्जमा के लिए काफी नहीं है। अगर तर्जमा करता भी है अबुल आला मौदूदी हो या अशरफ अली थानवी हो तो वो तराजम शैतान है। और अगर अल्लामा के साथ में अरबी तकाका के साथ में इश्क़ मुस्तफा हो तो अब उसका तर्जमा तराजम शैतान नहीं, खज़ाइनुल इरफान बनना है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हुज़ूर सदरुल अफ़ाज़िल, उर्से नईमी फ़िदाए मिल्लत। इमाम फखरुद्दीन राज़ी 6वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद है। वो अपनी किताब तफसीर कबीर में लिखते हैं, औलियाउल्लाह ला यमूतून वलाकिन यंतकिलून मिन दारिन इला दार। अल्लाह के वली मरते थोड़ी है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। अच्छा, आप मन मन में मुझे गाली दे, कोई मुफ्ती फतवा नहीं लगाएगा आपका। मन ही मन में अगर आप किसी आलिम को बुरा भला कहे, कोई मुफ्ती फतवा लगाएगा? मन ही मन में कहीं जाए आए घूमे फिरे कोई फतवा लगाएगा? मन मन में काबा देख करके आ जाए, गुंबद खजरा देख करके आ जाए, कोई हाजी नहीं कहेगा, कोई मुफ्ती फतवा भी नहीं लगाएगा। मन में कुछ भी करे हुक्म नहीं लगता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सोच को भी वैसे ही देखता और जानता है जैसे कौल और फेल को देखता और जानता है। इसलिए रब ने सोचने पर भी फतवा लगा दिया, सोचने पर भी फतवा लगा दिया। यहीं से जिंदगी और मौत का फलसफा मिल जाता है। लोग ये समझते हैं कि रूह निकल गई तो वो मर गया। नहीं, हमने हिस्ट्री पढ़ के देखी है। प्यारे नबी ने अबू जहल से कहा, अबू जहल कलमा पढ़ लो। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं मान रहा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम आया, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। A question arise in our mind. Abu Jahl is minding. Islam said he is dead. His hand is working. Islam said he is dead. His tongue is talking. Islam said he is dead. His mind is minding. Islam said he is dead. Abu Jahl बीवी बच्चे वाला है, प्लानर है, बिजनेसमैन है, मक्का में घूमता फिरता, चलता फिरता, उठता बैठता है, मगर इस्लाम ने कहा मुर्दा है। 61 हिजरी में हजरत ज़ुहैर बिन तीन की रूह निकल चुकी, इस्लाम बोलता है जिंदा है। अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अब्बास के बाजू कट गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत इमाम हसन के साहबजादे मारे गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत कैस को गवर्नर हाउस की छत से धक्का दे दिया गया, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत मशकूर की रूह निकल चुकी, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, और इस्लाम बोलता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। हाँ, आज से 22-23 साल पहले हुजूर फिदाए मिल्लत की रूह निकल गई, मगर इस्लाम बोलता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सवाल पैदा होता है, अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? और अल्लामा मुज़फ़्फ़रुद्दीन आप मरने के बाद भी जिंदा कैसे हैं? अबू जहल की तरफ से जवाब आया, अदालत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। हुजूर फिदाए मिल्लत बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नईमी फ़िदाए मिल्लत, उर्से नईमी फ़िदाए मिल्लत, हुजूर नासिरे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। गौसे आज़म पैदा हुए तो उन्होंने ये देखा कि मेरे मुंह में
दर्दी ने लुआबे देहन गाया और 4 बार प्यारे मुस्तफा ने गाया, 7 बार हो गए। हुजूर फिदाए मिल्लत हकला के बोलते, दादा जानने का बेटा इधर आ, पास बुलाया और पान का पसफुर्दा निकाला और वो लुआबे देहन आलूद वाला पान वाला हिस्सा हुजूर फिदाए मिल्लत के मुंह में डाला। तब से इतना अच्छा बोलने लगे कि हजारों को बोलना सिखा दिया। इतना अच्छा बोलने लगे कि हजारों को बोलना सिखा दिया। मेरे भाई, उसकी वजह यह है कि इंसान अपने अगर जिंदा रहना चाहता है तो अपने आप को उससे जोड़ दे जो मरता नहीं। जिंदगी का सादा उसूल, उससे जोड़ दे जो मरता नहीं। और अल्लाह के वली बाकी जिंदा है, अपने आप को उनके हवाले कर दे। जिंदगी का टारगेट अलग अलग होता है। अभी हाल ही में मैंने साइंटिस्ट की एक न्यू डिस्कवरी पढ़ी। उसने ये कहा कि अगर आपको दर्द हो रहा है उंगली में और आप ये चाहते हैं कि वो दर्द को भूल जाए तो क्या करेंगे? उसने ये लिखा है, फोकस ऑन द पेन फ्री एरियाज इफ यू आर हर्टिंग फ्रॉम नर्वे पेन इन द फीट, कंसंट्रेट ऑन व्हाट योर हैंड्स कैन डू इंस्टेड। जिस एरिया में दर्द हो रहा है उसके दूसरे एरिया में गौर करें कि वो क्या क्या कर सकता है, इससे वो दर्द भूल जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जिंदगी की असल मोहब्बत मुस्तफा है तो सबसे ज्यादा उस पर तवज्जो दो, कंसंट्रेट करें सबसे ज्यादा। फिर दुनिया के हराम, फिस्क, फुजूर, जहालत, किज़्ब, झूठ, गीबत, बुराई सबसे नफरत हो जाएगी और सबसे बचने लगेगी। अल्लामा सदरुल फाजिल झूठ से परहेज करते हैं। सिद्दीक़ अकबर झूठ नहीं बोलते। एक दिन वो आ रहे थे तो एक खातून ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा कहाँ है? बोले वो आ रहे हैं। हालांकि वो शहीद हो चुके, मगर रब ने सिद्दीक़ की सदाकत की लाज रखते हुए मुर्दा को जिंदा करके पीछे चला। अल्लामा सदरुल फाजिल ने अपने एक मुरीद से कहा, बटुए में से पैसा निकाल के लाओ। वो गया, बटुआ खोला तो पैसा ही नहीं था। आके बोला भी, हजरत बटुआ में पैसा नहीं है। हुजूर मुस्कुराए, थोड़ी देर बैठे रहे, फिर बोले बटुए में से पैसा ला। जाके देखा तो पूरा बटुआ पैसा से भरा। सवाने सदरुल फाजिल में ये भी लिखा हुआ, जो झूठ से बचता है अल्लाह ताला उसकी बात की लाज रखता है, उसकी बात की लाज। यही हजरत अली है। साइंटिस्ट ने तो अभी बोला ना, फोकस ऑन द पेन फ्री एरिया। 1400 साल पहले, 1400 साल पहले, हत्ता जाअ वक़्तुस सलाह फ़क़ामल इमाम अद्दा फ़र्द सलातिही थुम्मा दख़ल फ़िन नवाफ़िल फ़जाअत तबीब अल मुआलिज शक़्क़ल जिल्द व कस्सरल अज़्म वस्तख़रज अस्सहम वल इमाम मुस्तमिर्रुन फ़ी सलातिही। जब तीर हड्डी के अंदर घुस गया था, निकलने से नहीं निकल रहा था, डॉक्टर ने बोला हड्डी को तोड़ना पड़ेगा। तब लोगों ने कहा रिलैक्स, आसानी से तोड़ नहीं सकते, इनको हालत नमाज में जाने, क्योंकि इनकी तवज्जो जब तजल्ली इलाही पे पड़ती है तो दुनिया ही से निकल जाते हैं। ये कौन है? हुजूर फिदाए मिल्लत के जद्दे आला। वो जब नमाज में गए, डॉक्टर आया, जिल्द को फाड़ा, हड्डी को तोड़ा, तीर निकाला, मगर वो नमाज पढ़ते ही रहे। और नमाज से फारिग होके कह रहे, क्या बात है, मेरे दर्द में आराम नजर आ रहा। कहा हजरत पूरा तीर निकाल लिया गया। कन्नहु खारिजुन अन दुनिया। जब वो तवज्जो रब की तरफ लगाते हैं तो दुनिया ही से निकल जाती है। आप भी अपनी जिंदगी का टारगेट मोहब्बत मुस्तफा को बनाना। असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर्की, अकाबिर से मजबूती से जुड़े रहे। याद रखें, हम इसलिए तायीद कर रहे हैं यहाँ के बच्चे की कि ये मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ का नुमाइंदा, इनके बाप भी थे, इनके दादा भी थे, इनके परदादा भी थे। और इसी से ये पता चला जितने रज़वी है सबके लीडर का नाम अल्लामा सदरुल फाजिल है।
सबके लीडर का नाम। जो रज़वी है और सदरुल अफाजिल को नहीं मानता वो रज़वी हो नहीं सकता। ऐसे ही जैसे अलवी है मगर अमीर मुआविया की तौहीन करता है तो वो अलवी नहीं हो सकता, वो हसन हुसैनी नहीं हो सकता जो अमीर मुआविया की तौहीन करता है। क्योंकि इमाम हसन ने अपनी हुकूमत अमीर मुआविया के हवाले कर दी है, उन्होंने कद्र की है। आज भी अगर कोई ओरिजिनल रज़वी है तो वो सदरुल अफाजिल को सर का ताज मानेगा। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम कद्र करते हैं और कभी भी दीनी मामलात में अपना सेंटर इसी को समझिएगा। बड़े से बड़ा काजी ऐलान कर ले चांद निकल गया, चांद निकल गया, एक आदमी तो ये बोलता है मैंने टीवी में देखा निकल गया। अबे बेवकूफ, टीवी में से चांद निकलता है? ये मरकज यहाँ की बातें मोहतरम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह तबारक व तआला इस मरकज की मरकजियत को सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।